8 बज गए, सबका शुक्रिया, टाइम पर आ गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, अभी हम 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं और बैठते हुए संसार के जितने भी शाब्दिक अर्थ हैं उन सब से परे, यानी संसार को भूलते हुए, शोर को भूलते हुए अपने आंतरिक जो संगीत है उसको सुनने में ध्यान लगाते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर आप अपने आंतरिक जो म्यूजिक बज रहा है श्वासों के माध्यम से उसको महसूस करते हैं। नमस्कार, प्लीज। क्या हो गया? अब हो जाएगा। चलो ठीक है। नाउ स्टार्ट। फॉर 1 मिनट लंबे गहरे श्वास के साथ में आंतरिक आवाज को सुनना है। ओके, सभी का सम्मानित सदस्यों का पुनः स्वागत है हमारे नमस्कार जी। साथ। नमस्ते। नीति बहन जी आ चुके हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, रवि भाई साहब हैं, सोनिया जी हैं, गरिमा जी हैं, मैं हूँ, परमात्मा की सारी शक्तियाँ साथ में हैं। बाकी मेंबर जुड़ते रहेंगे। और एक गरिमा जी रिमाइंडर दे दीजिए अपनी तरफ से, सभी को जल्दी से ज्वाइन कर दें। विशेष मीटिंग का आयोजन है ये, तो सबके प्रश्नों के जवाब हमने देने हैं आज, अनुभव सुनने हैं पीछे क्या हुआ। पीछे जो एक एग्जाम्पल दिया था, हॉल में से निकल करके हम आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, तो ये याद रहा क्या? वही जीवन का सच्चा है कि हम जैसे अगर हम अपने आप स्वयं के अंदर जो ध्यान करते हैं, ध्यान का क्या है, स्वयं के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, हम स्वयं के साथ परिचय प्राप्त करते हैं। अगर हमें परमात्मा स्वयं में दिखने लग जाए तो ध्यान की प्रकाष्ठा है, और यही परमात्मा सामने वाले में दिखना शुरू हो जाए तो इसको बोलते हैं नैसर्गिक प्रेम। और यही परमात्मा सर्व आत्माओं में, सर्व सृष्टि में दिखाई देने लग जाए तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम उस यात्रा पर हैं, अपने अनुभव के साथ में हैं। तो पिछली बार जो प्रयोग एक चित्रण किया था हॉल से एंटर करके फिर हॉल में रहने का, फिर हॉल से बाहर जाने का, शरीर की तुलना करते हुए, उसके बारे में आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, कुछ और अलग तरीके से भी कुछ किया होगा। तो मैं चाहूँगा कि जिनके मन में कोई प्रश्न आए हो इस दौरान या कोई जिज्ञासा रहेगी हो तो मैं उस पर चर्चा करूँ, साथ साथ आपके अनुभव भी लेता चला जाऊँगा। कुछ नई बात आएगी तो वो भी बता दी जाएगी। तो मैं आज शुरुआत करता हूँ नीति बहन जी से। बहन जी का स्वागत है। आप काफ़ी समय से हिम्मत के साथ में ग्रुप को आप टाइम पर आकर के आशीर्वाद देते हैं। सभी जने आपके
बारे में सोचते हैं, बहुत शालीनता से पेश आते हैं। तो अपने इस अनुभव को ध्यान का और इम्प्रूवमेंट किया है, तो इस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताइए। और पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हम अपने स्वयं को कैसे महसूस किया, क्योंकि अब 7 दिन थे, अनुभव कुछ ना कुछ किया होगा। ध्यान के किसी न किसी प्रयोग में आपको कुछ ऐसा लगा हो, अपनी बात रखिए। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। सभी अपने भाई सिस्टर सभी को नमस्कार। मैं जब भी आपके साथ जुड़ी है तभी से मैं तो बहुत पॉजिटिव ही है, हो रही है। पहले तो नहीं थी, लेकिन आपके साथ जब से जुड़ी है तभी तो मैं पॉजिटिव है। और अभी ये आप चिंतन के बारे में जब से आपने ध्यान के लिए बोल रहे हैं, तभी से मैं एक अलग सा अनुभव एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है कि ये जो मैं अभी 35 साल सर्विस में थी, लेकिन उसके बाद में, लेकिन अभी मुझे यही जो है ध्यान, यही सच है। ध्यान में से मुझे जो कुछ फीलिंग्स आती है ना, वही मेरे लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दे रही है। थैंक यू वेरी मच आपको मैं भाग्यशाली है कि आपके साथ ये ध्यान के साथ जुड़कर मैं बहुत ही अच्छी फीलिंग कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहन जी, मैं यहाँ कहूँगा आपका शुक्रिया। मेरे साथ जुड़ना नहीं है, सारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। यस सब सर, दिव्य यस आत्माएं सर, हैं, जितने लोग मौजूद हैं यस। सब दिव्य आत्माओं से जुड़े ओतप्रोत हैं। हाँ, और मज़ेदार बात यह है कि एक सौभाग्य मेरा है कि मुझे चांस दिया जाता है पहले बोलने का। परंतु नहीं, मैं थैंक समझता हूँ कि आप लोग सब लोग उसी श्रेणी यू। के उच्च कोटि के ज्ञान को आप अपन महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन को और अच्छा बना रहे हैं। मेरे लिए भी एग्जाम्पल है। और मैं कहूँगा कि बरकरार रखिए अपनी जर्नी को। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा। ध्यान की यात्रा जो होती है वो अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि हाँ, यहीं से आपको अनुभव होता है कि आप कौन हैं। और इसी से आपको लगता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया और कितने समय तक मुझे रहना है, और इस शरीर के अंदर रह करके मुझे किस प्रकार की प्रयोजन में लिप्त होना है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी अपनी इंद्रियों पे, अपने स्वयं पे कंट्रोल करना। ये सीखने के लिए, ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ध्यान की आवश्यकता और इसके परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मेडिटेशन के पथ पर चलते चलते खुद को लगने लग जाता है कि हमें व्यर्थ से बचें, वेस्टफुल एक्ट से बचें। जनरली जो कार्य होते हैं सभी के पास समय संसार के लिए तो बहुत मिल जाएगा, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो संसार के लिए समय निकालना मतलब कुछ प्राप्ति होनी है तभी तो निकालते हैं, बिना प्राप्ति के तो किसी से बात भी नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संसारिक कार्य करने के बाद, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि संसार के कार्य करते हुए भी इस याद में रहा जाए कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एक एनर्जी, परमात्मा का एक प्रकार से वंश इस शरीर के द्वारा संसार के नियमों के अनुसार अपने आप को 100% क्रियान्वित करते हुए अपना रोल अदा कर लूँ। और शेष समय जब भी बचे, थैंक्स के रूप में बार बार दोनों हाथ फैला करके उस सत्ता के सामने, भाई आज का दिन अच्छा बीत गया, और ये मानते हुए कि आज जो मुझे कार्य दिया गया है वो अंतिम है, और मेरा जन्म भी है आज शायद अंतिम ही हो, कल का कोई पता नहीं। और ऐसी निश्चितता के साथ में जीना ध्यान का सबसे सफल प्रयोग है ये। भी हम सुबह उठें तो ऐसे माने हमारा आज का दिन अंतिम है। हमें कोई काम सौंपा तो मान लेना चाहिए भी आज मेरा अंतिम काम है ये। यानी इसके बाद क्या भरोसा, एक क्षण का भरोसा नहीं है। मैं रोज़ इस चीज़ों को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, मुझे कोई खास फीलिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक स्वभाव बन चुका। जबकि सामने वाला इस तरह से उसका जो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वो देखने को मिलती है, तो भावुकता जो है वो एक प्रकार से डगमगाने लग जाती है। उसका कारण यही होता है कि जिस समाज में रह रहे हैं इतना दुख तकलीफ, हर तरह की नेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, परंतु इसके अंदर बावजूद भी बहुत सुकून भी है। जब हम अपने आंतरिक दृष्टिकोण में देखते हैं, संसार की भीड़ से, शोर से अपने आप को अलग कर लेते हैं कुछ क्षण के लिए भी,
वो क्षण आपके कीमती हैं और वो रिकॉर्ड होते हैं। वो क्षणों का इकट्ठा किया गया जखीरा वो साथ में आपके धरोहर के रूप में जाता है। दोबारा जन्म ना हो, इसी को अंतिम सिद्ध कर सके, तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार का फोटोकॉपी हमारे पास ना रहे। हम एक एम्पैथेटिकल होकर के अपना कार्य करें, यानी घटनाएं हम ऐसे साक्षी भाव में देखें। कोई कितना भी नुकसान हो रहा हो, कोई एक्सपायर हो रहा हो, कोई जन्म हो रहा हो, खुशी हो रही हो, गमी हो रही हो, उसको देखना ही है और अंदर उसके कोई हलचल ना हो। मैं मान के चलता हूँ थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, क्योंकि स्वभाव में पूर्णता नहीं आ पाती, लंबा अभ्यास चाहिए होता है। फिर भी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इससे निवृत्त रह करके हम अपना रोल इस क्षण क्या अदा करें, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा ध्यान है। श्वास के बारे में इतने कहूँगा कि परमात्मा हमारे बहुत नज़दीक है। वहाँ कोई समय नहीं है, वहाँ कोई दूरी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब तक आप श्वास पे ध्यान लगाए हुए हैं, ऐसा मानिए परमात्मा के साथ अटैच है आप। और ये लंबा अभ्यास निश्चित तौर पे ये कहने को मजबूर कर देता है कि अंग संग मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा मेरे अंग संग है। ये फीलिंग आप हृदय से कहने लग जाएंगे। कहे तो समझ लेना चाहिए कि आप उस रेंज में चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में बैक गियर नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। संसार के कार्य जितने मर्जी कर लीजिए, इसमें बैक गियर लग जाती है। टेम्परेरी होती हैं, इनकी एक्सपायरी डेट होती है, एक समय विशेष होता है। आध्यात्मिक पल जितने भी होंगे वो आपके आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए होंगे। तो अंतिम जन्म सिद्ध करने का तरीका यही है। कुंडली में ग्रह कैसे भी बैठे हों, समाज कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। और करने की इच्छा हो, थोड़ी देर कर लिया फिर वापस आ गया, समझ में आ गया, थोड़ा फिर आ गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा दिन एक जैसा निकलेगा, क्योंकि श्वास एक एक घंटे के बाद परिवर्तन करने के लिए हो जाते हैं। कई बार लेफ्ट चल रहा है, कई बार राइट चल रहा है, कई बार दोनों चल रहे होते हैं। तो जब दोनों चलने लग जाए तो वो संधि काल होता है। अगर ऐसा महसूस हो जाए कि संधि काल में चल रहा है समाज, तो 5-6 मिनट का होता है। आप उन 5-6 मिनट के बहुत सदुपयोग कर सकते हैं परमात्मा की याद में। अगर समय मिल सके, स्थान उचित हो, आंख बंद करके श्वास जो दोनों तरफ से आ रहा है उसकी गर्मी और ठंडक को महसूस करिए। लंबा गहरा लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये सबसे सरल, सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ में आया ये है, जिसके परिणाम निश्चित तौर पे आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड सारी शक्तियों से जुड़ जाता है। यही एक प्रयोग है। आपका आपकी सादगी और सरलता से जो कुछ भी आप ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। और ये भी लगता है कि आपने जीवन में जिस डिपार्टमेंट में काम किया, वहाँ से अपने आप को साफ सुथरा बचा के कोयले की खान में से निकाल कर लाए और आगे बढ़ रहे हैं। ये बेदाग ज़िंदगी जिसे बोलते हैं, ईमानदार मैं उसको कहता हूँ। मेरी दृष्टि में ईमानदारी उसको बोलते हैं जिसको रोजाना चांस मिले गलत कार्य करने का, बेईमानी करने का, हर तरह से उसको पूरी छूट मिली हुई हो, पूरी शक्ति उसके पास हो और किसी को पता भी ना लगे, ऐसे कार्य करने की छूट के साथ गलत कार्य से अपने आप को बचा के रखे, मैं उसको ईमानदार कहता हूँ। बाकी तो सब नाम मात्र हैं। तो उसके लिए खरे उतरने के लिए किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी सर्टिफिकेट लेने की होती है। खुद को ही हमें चेक करना होता है। आप अपने आप को शाबाशी दे करके डेली सुबह यहाँ पे खुद ही अपने आप को कह दे, आज का दिन सारा शांति निकला। लोगों ने क्या क्या प्रलोभन दिए, क्या क्या बातें हुई, किस तरह के मुझे चांस मिले, पर मैं अपने आप को उसमें से बचाता हुआ निकलता हुआ आज का दिन मैंने पूरी तरह से परमात्मा की याद के साथ पे अपने आप को अपनी याद के साथ बना कर रखा। क्योंकि हम अपने आप को याद नहीं करते। अपने आप को याद करना मतलब परमात्मा को याद करना। और ये सबसे सुप्रीम मेडिटेशन का योग है।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम इस संदर्भ में। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बने रहिए। मेरे साथ बहुत मेंबर जुड़ गए अब तो। मैं भी रवि भाई साहब से थोड़ा और ज्ञानवर्धन के लिए कहूँगा कि आप अपनी बात कहिए। एक नहीं साहब, खजाना मैं है। आज जो आपने बहुत कीमती बात कही साहब, बहुत कीमती बात जो मुझे बड़ी पसंद आई सर। ध्यान की जो परिभाषा जो आपने दी है साहब, वो बेशकीमती थी। आपने ये कहा, हम सब लोग सबको समझने की जरूरत थी कि सबसे पहले हम अपने से प्यार करते हैं और अपने अंदर ईश्वर देखते हैं। ध्यान को अनुभव करना सर, ध्यान तो एक विचार हो गया, और उस विचार को अनुभव करना, अपने भीतर में उस ईश्वर को अनुभव करना, और स्वयं में अपने आप को, अपने ईश्वर को देखना, और फिर उससे एक बड़ी जो ज्ञान मार्ग जो समझ में आया आज, आपने ये कहा कि उसके बाद सामने वाले में ईश्वर देखना, सामने वाले यानी पूरे संसार में ईश्वर को देखना, हर एक प्राणी में ईश्वर देखना, और तीसरी स्थिति आपने जो ये बताई है कि सजीव निर्जीव कोई भी चीज है, हर कण में, और कहा ही जाता है हर कण में, पत्थर है, दीवार है, पहाड़ है, इंसान है, जानवर है, पक्षी है, उस सब में जब ईश्वर हमें दिखाई देने लगेगा तो यकीनन सर ये स्वर्ग की परिकल्पना है, ये ध्यान की पराकाष्ठा है सर। बहुत बढ़िया सा अनुभव ऐसा समझ में आया। और क्योंकि आपसे बात करते करते एक और ना एक विचार और दिमाग में कौंधने लगा सर, वो ये ध्यान यानी दो शब्द बन रहे हैं, यान बीच में आया सर, एक उसके यान का मतलब व्हीकल है सर। वो एक व्हीकल है सर, वो एक साधन है। ध यानी है का मतलब वही होगा जो जो ईश्वर है सर, जो प्रकृति का मूल है, जहाँ प्रकृति प्रारंभ होती है सर, वो स्थिति है जो कि हमको वापस उसी स्थिति में लौटना है, उसे ईश्वर तक लौटना है। तो उस ईश्वर तक लौटने के लिए सर इस यान की आवश्यकता हमको पड़ रही है, जिसको हम ध्यान कह रहे हैं। और ये उसकी जर्नी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है कि जब हमें अपना ईश्वर को साक्षात हम देख पा रहे हैं अपने भीतर में, और उसी का साक्षात्कार हम सब में कर पा रहे हैं, और उसी का साक्षात्कार हम एक एक चीज में कर पा रहे हैं, और वहां तक हमको पहुंचना है। ये हमारा लक्ष्य है, और जब तक सामने लक्ष्य नहीं है तब तक ध्यान करना बेकार है, तब तक ये चीजें करना बेकार है। और ध्यान हमें ये तो सिखा रहा है कि आप शांति की स्थिति में जाओगे, आप आनंद की स्थिति में जाओगे, किंतु मैं ये समझ रहा हूँ कि ध्यान हमको बेचैनी की अवस्था में भी लेके जा रहा है, और लेके जाना भी चाहिए। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति की बेचैनी नहीं होगी तब लक्ष्य के पीछे जाएंगे नहीं सर। बहुत सही कह रहे हैं। आपने इतना अच्छा सुंदर से इसका वर्णन किया है। बिना प्राप्ति के कोई किसी से बात भी नहीं करता इस धरती में। स्वार्थ माता अपने बच्चे को, जो नवजात है, उसको दूध नहीं पिलाती, कारण उसको खुद को रिलैक्स फील करना है। नहीं तो प्रकृति ने सिस्टम ही ऐसा बनाया, अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो खुद बड़ी परेशान हो जाएगी। दूध जो है अंदर जो इकट्ठा हुआ पड़ा है वो निकालना बहुत जरूरी है, बीमारी का कारण बनेगा। हाँ, वो बाद में ही कैंसर बनता है, यही समस्याएं ऑपरेशन कर जाते हैं, कारण वो अपने फिगर के पीछे रहती हैं। मेरा मानना है कि प्रकृति का एक एक बिंदु पे अगर अध्ययन करें तो हमें गदगद हुए बिना रह नहीं सकते। आनंद तो उसी वक्त ही प्राप्त हो जाता है जब हम किसी संतरे को देखते हैं। संतरे की एक एक फाड़ी को देखिए, पीस को देखिए, उसके अंदर फिर कितने दाने, एक एक बूंद से उसको उसने रैपर से करके एक पीस में कन्वर्ट किया, फिर उस पर इकट्ठे सारे करके फिर धागा लगा दिया ताकि टूटे नहीं। अंदर उसे बीज डाल दिए सस्पेंशन के तौर पे, ताकि क्या है ये सस्पेंड दब करके खराब ना हो जाए। फिर बड़ा सुंदर सा कवर और बाहर दे दिया। ये सारी की सारी जो कलाकृति है किसी मनुष्य द्वारा तो नहीं है। इस कलाकृति पे क्या हमें आश्चर्य नहीं होता? बहुत आश्चर्य होता है। ये इंसान के पास सिर्फ सीमाएं हैं,
वो ये कह सकता है कि इसके जूस में, इसके छिलके में, इसके धागे में ये केमिकल कंपोनेंट्स हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो विश्लेषण कर सकता है, वो भी क्या है, कर सकता अधूरा है, होता वो है, भी अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए। अधूरा होता है, पूरा नहीं कर पाता। और हकीकत क्योंकि ये है पूरा कि वाले वो उसकी वो ऐसी चीज, वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता सर, ये प्रकृति है, यही प्रकृति का दर्शन है सर। अब इसके साथ क्या आनंदित जब नहीं हो जब सकते जब सोच जब करके? जब 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 हमारी आंखें जब इस तरह की हो जाएंगी, हम्म, हमारे कान इस तरह के हो जाएंगे, जब हमें उसमें आनंद आएगा, उस प्रकृति को निहारना स्टार्ट कर देंगे, उसकी उसकी जो कृति है, उसकी खूबसूरती को देखना प्रारंभ कर देंगे, उसके बनाए रंग रूप को सर, उसके उसके हम सब उसकी कृति हैं। जब इनमें हमें आनंद आने लगेगा, मुझे लगता है कि सर ये भी प्रकृति का हिस्सा है सर, ये भी हमें भी ऐसा ही बनना है। आप देखिए कि हमारी प्राप्ति का आधार क्या है, हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? पिछली मीटिंग में यही बोला था कि जब हम पैदा हुए थे लिया, वो स्मृति में थे, नाल कटने से जो प्रोग्राम था, जो स्थिति थी आनंद वाली, उसको प्राप्त करने के लिए पुनः जी, प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास चल रहा है। यस, जैसे ही ये हमें लगेगा कि जैसे मैं था वैसी प्राप्ति मुझे हो गई, समझ लेना चाहिए आपका यात्रा पूरी हो गई। पूरी हो गई सर। ये प्राप्ति का ये हमारा लक्ष्य हो गया कि ये बिल्कुल नाल कटने से पहले जो स्थिति में मैं था या थी, वो स्थिति मुझे वापस लानी है। वो वापस स्थिति लाना। आनंद की थी, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे, बाद में जी, संसार में पटक दिए गए, भूल गए, अब याद करना है। कुछ लोग इस भूली जाते हैं, वो ले जाते हैं, दोबारा जन्म ले लेते हैं। दोबारा जन्म, पता नहीं कौन से जन्म में कौन से किसी के दृष्टि से क्या होता है, तब जाके कोई खबर आती है। अदरवाइज ब्रेक लग गया उसकी आध्यात्मिक यात्रा को। उसी को वापस पुनः जागरण करने के लिए, पुनः स्थापन करने के लिए, अपने आप को पहले जैसा बनाने के लिए, क्योंकि शरीर तो यात्रा अलग कर रहा है, मन की यात्रा अलग है। तो मन खत्म ही उसी वक्त ही हो जाता है जब हमें उस आनंद के अनुभूति होती है। वहाँ ना मन होता है, ना समय होता है, ना संसार होता है, ना दूरी होती है, ना ही किसी और प्रकार का प्रपंच होता है। कोई कंडीशन ही नहीं होती, पता भी नहीं होता हो क्या रहा है, टाइम का, टाइम भी मतलब टाइमलेस हो जाता है। तो वो जो बिल्कुल। जितने क्षण हैं, वो हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करने, यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। जी, बिल्कुल। और वो हमें एक सीमा के बाद में, जो आपने यान बोला, यान का मतलब है उड़न खटोला। पहले किसी उड़न खटोला हुआ करते थे, आजकल नाम बदल गए हैं। तो हमारे एक ध्यान से उड़न खटोला प्राप्त होता है। उसका मतलब ये है, उसमें बैठिए और ब्रह्मांड की सैर करिए, रूहानी सैर। तो वो जैसे शुरू में बैठते हैं तो शुरू में दिक्कतें आती है, भी विचार बहुत आ रहे हैं, तो विचार आने दीजिए, आप अपने होश में रहिए, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगर आपने उनके साथ, विचारों के साथ अपने आदान प्रदान करके जवाब देने लग गए, उसको आप रिएक्शन देने लग गए या किसी प्रकार लिप्त हो गए, तो आपकी यात्रा में भंग हो जाएगी। विचार आने दीजिए, जाने दीजिए, एक सीमा के बाद में विचार का पता नहीं लगेगा, और आपकी जो स्थिति होगी, वो जो क्षण रहेंगे कुछ समय के लिए, वो आपके उस उड़न खटोले के अंदर होंगे। वो धरोहर ऐसा, होगी आपकी सर, हाँ जी, वो धरोहर है आपकी। हाँ वो धरोहर है, और वो आपको हमेशा आगे बढ़ना ही होगा। और नियति बहन जी को आना चाहिए, और ये शुरुआत आप कर लिया करें नियति बहन जी, आपके आने से ना अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। आज आपने भी बहुत अच्छा सा तरह से बात किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो भाई साहब की कृपा। ये सारे जने इकट्ठे होकर के एक पूरा रिदम क्रिएट कर रहे हैं, और ये क्षण कितना कीमती है। मैंने अभी कुंडली बनाई तो बहुत बड़ी शक्तियाँ काम कर रही हैं इस वक्त। बहुत सी पुण्य आत्मा हमारे आसपास हैं, आपके आसपास हैं। आप महसूस करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको। आप लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ। यात्रा सब कर रहे हैं, और इस यात्रा के बीच में हमें अदृश्य रूप से उन आत्माओं को भी आमंत्रित हुआ है, जो तरस रही है इस बात को सुनने के लिए कि ऐसा कोई ज्ञान मिले जिससे मैं अपना जीवन अंतिम सिद्ध करके, भटकते हुए अपने आप को कहीं चैनलाइज के द्वारा अपना सार्थक कर सके।
जो उनका जीवन पेंडिंग पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। और अभी आपने हैंड रेज किया, भाई साहब बताइए। नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं पीडी गोयल साहब से पूछना चाह रहा था, आप कुछ बात करेंगे और अपने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा बता दें तो बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी, करिए। मैं ठीक हूँ अभी। नहीं, मेरी मैं बहन की मैडम बात भी कर रहा ठीक हूँ, है। बहन जी की, आपकी वाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैडम की भी तबीयत ठीक है, उनको दिसने लग गए। पहले तो देख नहीं पा रही थी ना, अब दिसने लग गए। देखिए गोयल साहब, आप उनको ये कह सकते हैं, जब तक भी जहाँ भी हैं, जो सरलता सा तरीका है, जब भी पानी पिए, लंबा गहरा श्वास लेके पानी पी लें, बस इतना एक ही काम कर लें। जब भी पानी पिए, लंबा ठीक है गहरा जी। श्वास लेके पानी पिए, खाना शुरू करें, लंबे गहरे श्वास से सांस खाना शुरू करें। मैं और लंबी बात करूं तो कोई भी कार्य करें तो पहले लंबा गहरा श्वास भर लें, फिर आप काम शुरू करें। इतनी जागृति चेतना ठीक अगर है दिन जी। भर में है, याद रहेगा, तो समझ लेना चाहिए बहुत कुछ हो गया। श्वास मतलब परमात्मा, ठीक है। आप परमात्मा को ले रहे हैं अंदर। ये बात मैं बड़ी सरलता से कह रहा हूँ, समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया। परमात्मा बह रहा है, हम उसको अंदर ले रहे हैं। ठीक है जी। उसी को ले रहे हैं, ढूंढने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर, वो तो आ ही रहा है। कितनी दूर है हमारे यहाँ से, तो अंदर चला गया, नाभि पे टक्कर कर रहा है, हमारे पास पहुंच गया। और कौन सा परमात्मा होता है? वही तो है, शक्ति, एनर्जी भरपूर, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति आकर के फिर अपने शरीर में 5 तरह के आयाम है, उसमें विभक्त होती है। हर ज्वाइंट्स पे, हर ग्लैंड्स पे उसका रोल है। कॉलोनियां बसी पड़ी हैं अंदर बैक्टीरिया की, उन सबको जीवित रखना है। वो सब खाना खा रहे हैं, वो अपना ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है, पूरा उनका डाइजेशन चलता है। बहुत छोटे छोटे जीव हैं, खरबों जीव है अपने शरीर में, उसी से मिल करके धागे से बना हुआ है। जीवों को धागा बना करके उसी से काम हुआ है। और इनके बीच में जब प्राण शक्ति उनको मिलती है, ऑक्सीजन के ऊपर चल के शरीर के लिए ऑक्सीजन काम करती है। प्राण शक्ति उनके जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, जो भी हमारे शरीर में मौजूद है, असंख्य है, उन सब के लिए है। अब आप देख लीजिए परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है कि सबको कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर गंदगी रहेगी शरीर में, यानी श्वास लंबे गहरे नहीं लिए, तो शरीर में वो डेड हो जाएंगे। वो उसी की गंदगी को निकालने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन होते हैं। अगर हम लंबे गहरे श्वास लेते रहें तो मेडिकली कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, किसी को नहीं आती। जीवन में जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो सारा हजम हो जाता है। कारण सिर्फ क्या है, आपका पूरा जो अवयव है उनमें भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति का प्रवाह निरंतर चल रहा है। और सबसे बड़ा वास्तु भी यही है, और सबसे बड़ा ध्यान भी यही है, और सबसे बड़ी जागृति भी यही है। जागरण भी इसी को कहते हैं, एनलाइटनमेंट भी इसी को कहते हैं। लंबे गहरे श्वास से आप जुड़ चुके हैं, बात खत्म। ये जो बात मैं कह जा रहा हूँ समझ में लगता है क्योंकि 2 शब्दों में बात कर दी गई है, पर अगर इसके मर्म को समझेंगे तो इतने गदगद रहेंगे, उसके बिना गदगद हुए बिना रह नहीं सकेंगे। चिंता तो खत्म ही हो जाएंगी। ये सारा कुछ पहले से डिस्टाइन हो रखा है, हम चली तो रहे, यात्रा तो कर रहे हैं। तो लंबा गहरा सांस लेंगे, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कार्य सरलता से होते चले जाएंगे, और आप परेशानियों के बीच में होते भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। यही हमारा जीने का लक्ष्य है। और गोयल साहब, पुरुषोत्तम जी की जीवन की जो कहानी है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, हमें खुशी है और इम्प्रूवमेंट रहे। इसी के साथ में हम नहीं, आगे बहुत बढ़ते खुशी हैं है जी मेरे को। और हमें दुआ करते हैं कि मैं आप बहुत ये, खुश हूँ। हाँ, ये जो क्यों? लेने बोलते हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये लगातार बोलनी चाहिए। और हाँ जी। श्वास भर के बोलेंगे तो ब्रह्मांड में ये बात चली जाएगी और ये ऐसा ही हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, जितने मर्जी नहीं, कोई। मैं बहुत खुश हूँ। बस क्या बोलते वक्त अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है, कभी नेगेटिव जी शब्द जी ना जी बोलो। जितना जी जी हो जी सके दिन भर में बोलते वक्त भी होश में रखें, और जी 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 ऐसा महसूस करें कि ऐसा हो रहा है। लोगों को देख के तकलीफ पैदा हो जाएगी, देखना अपने आप को है, लोगों को देखना ही नहीं है। पर से तो छुट्टी कर बिल्कुल लो, जी, बिल्कुल। पर स्थिति, ये पर बिल्कुल पुरुष, पर स्त्री, छुट्टी कर लो।
अपने को 100 में अपने टिक जाए। ध्यान का अंतिम जो रिजल्ट है वो ये कि अपने में स्थित होना, उसी को बोलते हैं स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वयं में स्थित हो जाना, अपने में स्थित हो जाना। अपने में स्थित होना मतलब स्वस्थ। अच्छा, अब ये बात हो गई। मैं थोड़ा गरिमा जी से बात करूंगा भी। आप तो बच्चे हैं एक प्रकार से फील्ड में, पर इस उम्र में आ गए हैं, जो बहुत सौभाग्य की बात है। मैं किसी टाइम पे 26-27 साल की उम्र में आया था, तो मुझे लग रहा है कि उस वक्त लोग क्या कहते थे, और आपको क्या महसूस हो रहा है? हाँ। हम्म, हम्म, अच्छा। हाँ, नहीं, मैंने भागवत गीता आज तक नहीं पढ़ी, मैंने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े आज तक। मैंने जो रवि जी बता रहे थे उस पुस्तक को भी मैंने देखा भी नहीं है। और सच बात तो ये है कि मैं धार्मिक कार्यकलापों से थोड़ा दूर रहा हूँ बचपन से ही, और कभी भी मैं हाँ, देखिए ये मेरी फीलिंग होगी ना। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कई बार कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस सॉलिड के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहे, चूंकि वो कठोर हो गए हैं। कठोर हो गए हैं, इसलिए एक पिंड का रूप ले लिया। हम उस पिंड को देख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में नहीं देख रहे। हमारी दृष्टि खुद की गलत है। जितनी गहरी दृष्टि बन जाएगी, जैसे आप दूध पी रहे हैं, तो दूध तो दिखाई दे रहा है बाहर से, इसके अंदर छुपा हुआ घी है, मक्खन है, छाछ छुपी हुई है, दही छुपी हुई है, वो कौन देखेगा? और फिर उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री उसकी क्या बनती है, किससे बना, किस कंपाउंड से बना ये, और उसके बावजूद इसका ओरिजिनेशन हुआ कैसे। अब यहाँ पे आकर के बात बनती, इतनी जब गहरी आप सोचने में लगाएंगे तो आप उसको बोलते हैं चिंतन, इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं रिसर्च। जैसे से आप बढ़ेंगे ऐसे, किसी चीज को भी, आप पानी पी रहे हैं तो H2O पी रहे हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटीज आ गई है, मिनरल्स आ गए हैं, वो अलग बात है। इसी बात पे मैं छोटा सा कहना चाहूंगा आपको, ताकि आपको बात भटक ना जाए, लंबी करेंगे। परिणाम तो बेटा उसका ही होता है कि अगर हमने इस कदम में बढ़ाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे को मदद करती हैं। मैं महसूस ऐसे करता हूँ। आपका इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड ज्यादा करता है। आपका इंटेंशन ये है कि मुझे मेरी ईमानदारी के साथ दिन भर बिताना है, जो कार्य मेरे को मिले मैं पूरी निष्ठा, श्रद्धा और लॉयल्टी से करना है। वो मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, ये भाव मन में रखते हुए आप काम करेंगे तो गलती तो होगी नहीं। अब हो भी गई गलती तो काबिल माफ़ी होती है, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था। पहली बात, मैं एक बात में पानी की कर रहा था। पानी लगभग सब मुर्दा पानी पीते हैं, ज़्यादातर पानी मुर्दा मिलता है पीने के लिए। बासा पानी, मुर्दा पानी, बोतलों में पानी, स्टील के कंटेनर में पानी, लोहे के बर्तनों में पानी, नलों में पानी, प्लास्टिक के साथ अटैच किया हुआ पानी, यही पीते हैं। फिल्टर से लगा लिया, उसके मिनरल गायब कर दिया, आर पी लिया, सब मुर्दा पानी, इसमें ताकत ही नहीं है। तो मैं आपको नई बात बताता हूँ, शायद कुछ स्वास्थ्य ठीक हो जाए किसी का इसके सुनने के बाद। आप पानी को हमेशा लोहे के कैंपर में भरते हैं, ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन या घड़ा ले आइए, पानी उसमें रखिए, और उसमें थोड़ा तुलसी का 8-10 पत्ते डाल दीजिए, 2-3 दिन के बाद निकाल के दूसरे डाल दीजिए, और पड़े भी रहे तो नुकसान नहीं करते। अब जितना भी पानी आपने यूज करना है ना, उसके आगे टुकी लगा लीजिए। पानी फिलिंग वो आपका कंटेनर का काम करेगा, चाहे 5 लीटर का है कि 10 लीटर का है।
पानी सारा पहले उसमें जाएगा, कुछ देर पड़ा रहेगा, उसके बाद फिर आप उसको उसके खाना बनाने किचन में काम करिए, पीजिए, उसी से बोतलें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा होकर पी लीजिए, वही बर्फ जमा दीजिए उसी की। ये पानी कौन सा हुआ? लाइव वाटर बन गया, जिंदा पानी। और मजेदार बात, इसी पानी को थोड़ा सुबह के समय पे आप गर्म करिए, उसमें अदरक डाल दीजिए, थोड़े धनिया डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और थोड़े सौंफ डाल दीजिए, उबाल लीजिए, तुलसी डाल दीजिए 2 पत्ते, उबाल करके छान लीजिए, शहद 1 चम्मच के डाल के, आप नींबू डालना चाहे तो भी डाल लीजिए, वो सुबह के 2 गिलास 1 गिलास पी लीजिए। मेरा पूरा विश्वास है जीवन में बुखार भी नहीं आएगा बाकी बातें तो छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, स्वस्थ बना रहेगा आदमी। तो लाइव वाटर, अल्कलाइन वाटर, हमारे जो बॉडी का पीएच वैल्यू होता है 7 होता है, प्रकृति ने दिया हुआ है, तो 7 से 7.2 तक की छूट है। जहाँ से अगर बढ़ता है तो अल्कलाइन हो जाते हैं, वो भी खतरनाक है, शरीर में रेशे पड़ जाएंगे, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर कम होता है एसिडिटी, तो एसिडिटी के परिणाम सारे भुगत रहे हैं, क्योंकि पानी जिंदा नहीं पीते, भोजन जिंदा नहीं खाते, ज़्यादातर अल्कलाइन को छोड़ के एसिडिक खाते हैं, इसलिए शरीर काम नहीं करता, जॉइंट्स दर्द करते हैं, आदमी का मन बेचैन रहता है, गैस बनती रहती है, डकार आते रहते हैं। ये सारी चीज़ों को दूर करने का तरीका, जब भी पानी पिए लाइव पानी पीजिए। अब मैंने आपको तरीका तो बता दिया। मिट्टी में मिनरल बहुत होते हैं, जो मिट्टी का घड़ा है ना, मेन कमाल उसका है। आप आरओ का पानी उसमें डाल के रख दीजिए 2 घंटे, उसमें वो बढ़िया हो जाएगा, पानी शानदार हो जाएगा, उसी से लेते रहिए पानी। ये बहुत गजब का मेथड है, तरीका है, जो बड़ा सरल है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपने बर्फ़ डालनी है तो पानी उसी की बर्फ़ जमा करके उसको यूज़ कर लीजिए, कौन रोकेगा तुलसी डालने के लिए, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? क्लियर होगी बात मेरी? तो लाइव वाटर कैसे तैयार करना है उसकी बात आई। अब आपका जो प्रश्न बताया भागवत वाला, मेरे पिताजी पढ़ते थे, मेरी माताजी पढ़ते थे। मेरी माताजी मैंने 3 बार पढ़ा थी जब आपको पैदा मेरे होने से पहले, शायद वो कहीं दिमाग में बात हो। और ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना भी, जब बच्चा मतलब पेट में आता है तो माता को चाहिए कि अच्छे-अच्छे पुस्तकें पढ़े, अच्छे-अच्छे धर्म के आयोजन में जाए, अच्छी बातें दिमाग में, उसका परिणाम है ये, उसका परिणाम मैं मानता हूँ। ज्योतिष का या इन चीज़ों का ज्ञान देखें तो मुझे किसी फिजिकल गुरु ने नहीं सिखाया, ध्यान साधना से सारा पिछले जन्मों की कैसेट्स वो एक्टिवेट हो गई। तो छोटी उम्र में मेरे वो संसार से ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं था, शांति से रहता हूँ। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़्यादा अपने में मस्ती रखता हूँ, मुझे कहीं कोई आकर्षित नहीं करता कोई चीज़ें। हाँ, हरियाली आकर्षित करती है, वो तो प्रकृति का मामला है, पर बाकी मैं नहीं जा पाता, ज़्यादा अंदर से कंटेंटेड रहता हूँ बिल्कुल फिट। तो जाता हूँ, ठीक है, उनको एक एक प्रकार के जाना ज़रूरी होता है, सारे कार्य निपटाता हूँ, परंतु मैं अंदर से जुड़ नहीं पाता। कितना भी लोग मुझे प्रलोभन देते रहे, जितने मुझे तारीफ करते रहे, तो बुराई करता रहे, कुछ भी करता रहे, तो वो चीज़ें जो है सारी इसी कारण हो गया कि वो ऑटोमेटिकली अंदर स्वभाव में शामिल हो गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भागवत पढ़ रहे हैं, इससे जीवन सफल होगा आपका। ये बातें किसी से मैच करती हैं नहीं करती, वो बात नहीं है, हमें समझ में क्या आ रहा है वो देखना है। आपको और कुछ बात करनी है? बोलो। अब अब देखिए, ये प्रयोग कर लिया आपने, और कितनी कीमती बात है। जहां भी दर्द है शरीर में, तो श्वास चेक करो किधर से आ रहा है, छोड़ करके। अब जिधर से आ रहा है उसको बंद कर दो, 1-2 मिनट में श्वास चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज होगा तो अल्टीमेटली आपका ध्यान उस दर्द पे जाएगा, और दर्द पे आपका ध्यान गया नहीं कि दर्द गायब हुई नहीं। ये है इसका साइकोलॉजिकल फंडा। अब बताओ, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको इतना जल्दी रिलीफ देगी? तुरंत, तुरंत। आपने इस चीज को समझ लिया कि श्वासों का महत्व कितना है। अब आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई तकलीफ वगैरह नहीं आएगी, तभी परमात्मा ने स्पेशल चुना आपको। इस ग्रुप के अंदर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने आप कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ, थैंक्सफुल भी रहता हूँ आपके लिए कि आप सारे कार्य करते हुए इसमें आप इन्वॉल्व हैं। नहीं तो आप जैसी लड़कियां बोलेगी मेरे पास टाइम कहाँ है,
आपने पूरी स्क्रीन ही देख ली यहाँ बैठ के। हो सकता है ना, तो एक महाभारत में संजय जी थे, वो देखते थे क्या हो रहा था, तो वो सारा दृश्य आ जाता है आपके, पूरा देख सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है गरिमा आपके घर आने वाली है भाई साहब। अरे आ जाओ, स्वागत है। वैसे वैसे आने वाली है ये, एक दिन अचानक पहुंचने वाली है मुझे लगता है। स्वागत है, स्वागत है, सभी का स्वागत है। मतलब कई बार कहता हूँ स्वागत है, कई बार आओ, कोई ऐसा कुछ करनी है। यहाँ पे बहुत अच्छा हवा महल सा बना हुआ है, अच्छी हवा आती है, प्रकृति का पूरा वास्तु के नियमों को लागू किया हुआ है। और मेरी जहाँ इच्छा होती है मैं बैठ जाता हूँ, जहाँ मेरे को लगता है आज इधर ठीक है, कंफर्टेबल रहूँगा, बस इसी में। तो ये फर्स्ट फ्लोर में बैठा हूँ मैं, इसलिए ये मेरे को लगता है कि नीचे कुछ वार्तालाप चलती रहती है, तो फिर मेरे को लगता है ऊपर आ जाए ठीक रहता है। तो आपका स्वागत रहेगा, सभी का स्वागत रहेगा। आप, मुझे खुशी इस बात की है कि आप सभी जने अच्छे मकसद के साथ वार्तालाप करते हैं। मकसद सबका बड़ा प्यारा है, और वो यही है कि हमें अपना जन्म सिद्ध, अंतिम सिद्ध करना है। ये जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। यान आपको मिल जाएगा, जैसे मेडिटेशन में बैठेंगे और उस यान में बैठ करके शरीर धरती पर, और आप उस यान में यात्रा कर रहे हैं ब्रह्मांड की, ये अल्टीमेटली फीलिंग शुरू हो जाएगी। और जब ऐसी फीलिंग शुरू हो जाएगी तो पैर जमीन पर ही लगेंगे, आप भागते भागते सारे कार्य करेंगे अच्छे से, आनंदित रूप के अंदर। ये उसकी पहचान होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और कहना है गरिमा जी, फाइनल। मैं आपके जो एनालिसिस के बाद में जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है ना, 1 2 3, वो भी बड़ा अच्छा प्यारा है। जनरली टीचर प्रोफेसर जो होते हैं सदैव वही कर पाते हैं, ऐसे तो कन्फ्यूज रहते हैं, बोलना क्या है ये नहीं पता होता, पूछना क्या है। और इसी दौरान पानी जो है, लाइव पानी बनाने की विधि दिमाग में मेरे आगे बता दी आपको। तो आजकल से आप पानी को ऐसे करिए, मिट्टी के बर्तन के द्वारा गुजार करके पानी पीजिए। लोहे के बर्तन में इकट्ठा किया पानी, प्लास्टिक में इकट्ठा किया पानी मत पीजिए। उससे आपके शरीर की एनर्जी, आपका कैल्शियम उसमें से कमजोर होता है, कम होता है। इसमें सारा सर्दियों में भी पानी का क्या होता है कि नॉर्मल पानी पीना होता है। तो सर्दियों में घड़े कई तरह के आते हैं। एक तो नॉर्मल आते हैं जिसमें ठंडा रहता है, एक वो आते हैं जिसमें ठंडा गर्म नहीं रहता ज़्यादा, उसमें बाहर का डेकोरेशन की होती है, वो ले आइए। उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल बने रहते हैं। और तुलसी का प्रयोग करते रहिए, और उसमें उसके परिणाम अब आप खुद ही बोलेंगे, मैं तो क्या बोलूँगा। जैसे आपने ये परिणाम बोला ना, दर्द वाला, सिर दर्द वाला, ये कभी नहीं होगा अब आपको, कभी नहीं होगा। मतलब अब वो आपने क्या किया, उसकी जड़ ही खत्म कर दी, जड़ से साफ कर दिया पूरा। इसी तरह से और भी किसी का है तो वो आप प्रयोग करते रहिए। और उसको देखना होता है, जहाँ दर्द हो रहा होता है ना, आप लंबे करे श्वास लेके, चेंज करके श्वास को, उसको देखना होता है कहाँ दर्द आ रही है। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो, ये फार्मूला याद रखिए। प्राप्ति के लिए हम सब बैठे हैं। प्राप्ति क्या करनी है हमें? ऐसा ज्ञान, ऐसी विधि, ऐसा अनुभव जिससे हमारा जीवन अंतिम बनता चला जाए, हमारे कदम उधर बढ़ते चले जाए। शरीर की यात्रा शमशान घाट तक स्वतः होती चली जाएगी। शरीर शमशान घाट में जाए उससे पहले पहले मन परमात्मा में लीन और विलीन हो चुका हो, यानी हमें अपनी पहचान हो चुकी हो। ये सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य है। शमशान घाट में शरीर जाए, 90 डिग्री पे परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाए, यानी एकाकार हो जाए। हम खुद ही परमात्मा हैं, श्वास के साथ जुड़े हुए तक। तो ये आज मुझे भी लगता है कुछ विशेष बातें हो गई है। ये तो जीवन का सार ही पता लग गया, और देखते हैं क्या क्या होगा आगे। सबके अच्छे अच्छे परिणाम मुझे सुनने को मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि जो 1 घंटा हमारा जो बीतता है, ये सार्थकता के साथ है, और सबका कल्याण है। परमात्मा का हम बहुत शुक्रगुजार है, हमें इस रास्ते में लगा करके सबको जोड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गरिमा जी बढ़े? हाँ जी। छाया जी, आप कुछ बताइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए मुझे पता नहीं टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक कुछ नहीं था, वो आज जो मन में प्रश्न है, पिछले 7 दिन में जो बात की थी, एक हॉल में से गुजर के आप दूसरे ओपन में आ गए। पहले ओपन से हॉल में आए, फिर हॉल से बाहर गए। तो हॉल वाला इलाका आपका संसार की यात्रा का रहा,
पहले वाला और बाद वाला, जिसमें पुनः याददाश्त हमारी आ जाए जो चली गई थी नाल कटने से, हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच रहे हैं, इसमें भीड़ में गुम हो गए। उस गुम को वापस अपने होश में लाना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो उसमें कहीं बात आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो, बात करनी हो, या ध्यान के संदर्भ में कोई बात मन में आ रही हो, या कोई विचलन हो, उसको आप कह सकते हैं। अब जैसे भाई साहब होश में तो हम रहते हैं, ध्यान रहता है हर चीज का कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हर छोटी छोटी बात में ध्यान आता है कि जो चीजें पहले दिखाई नहीं देती थी जैसे अब समझ आती है, या उसका देखने का नजरिया बदल गया। अब पहले अभी रिसेंटली अभी मैं यही चीज सोच रही थी, जैसे आपने बताया कि निर्जीव चीजों में भी हमें ईश्वर को देखना चाहिए। तो सबसे पहले थॉट ये आया कि जो हम अगर किसी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को भी देखते हैं, तो वो एक्चुअल में किसी का विचार है। किसी के मन में कोई विचार आया जिसको सजीव रूप मिला, कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ भी। अब जैसे कुछ दिन, अब जैसे सीजन है, बारिश का मौसम है, तो जैसे मुझे प्लांट्स वगैरह का बहुत शौक है, या कुछ भी कह लो कि जैसे अब कुछ बीच में थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मुझे इन चीजों के लिए ना मुझे ब्रेक चाहिए होता है। जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ, जैसे काफी सोसाइटी में या सोशल वर्क में थोड़ा हम जैसे बिजी रहे, जो भी संसारिक कार्य हैं, तो मुझे ऐसे लगा एक मोड पे कि मेरे को अब इससे थोड़े दिन ब्रेक लेना है, हफ्ते 10 दिन का। और ये मैं अपने आप को बोलती हूँ, ये मेरी शुरू की आदत है कि मेरे को लगता है बस इस हफ्ते अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ घर पे ही रहना है, जो काम है मैं अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ। तो पिछले हफ्ते 10 दिन है, तो उसमें मैंने जो अपनी पसंद का काम है, जैसे प्लांटेशन का करती हूँ, तो अब आप आएंगे तो उससे दुगनी तिगनी आपको मतलब इस वक्त हरियाली घर में है। और ये सारा काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं है। तो यकीन मानिए मुझे आज भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मुझे डे भी नहीं याद रहता कि आज संडे है या मंडे है। ना मुझे वक्त का ध्यान रहता, ना मुझे दिन का ध्यान रहता। तो लास्ट टाइम भी यही रहा कि मुझे बाद में ध्यान आया कि शायद आज तो संडे था, फिर मैंने चेक किया। तो वो जो पूरे दिन की या हफ्ते 10 दिन की जो थेरेपी है ना, वो इतनी सुकून देने वाली है, जिसको मैं कहती हूँ ना, लोग पता नहीं क्या क्या थेरेपीज लेते हैं या कोई बात सोचते हैं, करते हैं। तो मुझे समझ आता है कि आप क्या हो, सिर्फ एक विचार का एक पुलिंदा हो। वो विचार ही आपको बना रहे हैं, आप क्या हो। अगर आप विचार वही चीज है, अगर आपके विचार क्रिएटिव होंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते आपके या किसी और के लिए। विचार या तो हमारे लिए होते हैं, अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दुखी होते हैं, तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं। किसी को सुनकर हम अगर किसी को कोसते हैं तो सामने वाले के लिए डिस्ट्रक्टिव। लेकिन वही अगर आप क्रिएटिव कुछ आप नया इनोवेटिव अगर करने लगते हैं, तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती है, तो कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ आपके विचार। इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कोई भी हॉबी होना बहुत जरूरी है, वो हमें इवॉल्व करती है। जितनी बार मैं करती हूँ ना, उस वक्त मुझे अपने अंदर एक नया चेंज नजर आता है इतनी। और मैं इन चीजों को इतना फील करती हूँ कि जैसे मैं प्लांट्स लगाती हूँ, मैं पानी देती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं जैसे कहती नहीं, लेकिन मुझे खुद को पता चलता है भाई साहब कि 4-5 दिन के अंदर जो पौधों की ग्रोथ होती है या जो उसकी लुक आती है, वो किसी चीज के, किसी और के पानी देने से या कोई माली रखने से कभी होती नहीं, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया कुछ और है। और जो मुझे से शांति मिलती है, कुछ मिलती है, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो मुझे बल्कि घर में कहा जाता है कि इतना करने की जरूरत है, तो इतना कर रही है। मैं उनको बोलती हूँ मैं थक तो जाती हूँ, लेकिन मेरे को जो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश होती हूँ, थकने के बाद मैं खुश होती हूँ। मैं जब रात को थक के बैठती हूँ ना, तो उस दिन मेरा मन इतना होता है कि मैं दोबारा जाके भी एक बार एक राउंड लगाती हूँ, ऊपर नीचे जो भी है, मतलब मैं उनको देख के खुश होती। तो वो उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या चीज है। और आप प्लांटेशन जब प्रकृति के नजदीक रहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें करनी है। जो पहले कुछ बातों पे, जो पहले की बात बता रही हूँ कि जैसे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट आता है भाई साहब, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि अब तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो फर्स्ट थॉट आता है ना, मैं उसको पकड़ लेती हूँ। कुछ करते करते जैसे थॉट आया तो मैं रुक जाती हूँ कि और किसी दिन अगर मैंने उस थॉट को क्रॉस करके जो सोच रही हूँ वो कर लिया ना, तो मैं खुद ही हंस पड़ती हूँ। मेरी हंसी आ जाती है कि देखो मेरे पास वो थॉट आया था। इवन इतनी छोटी बात थी, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो अगर मेरे मन में क्या आया कि मैं उस रास्ते से जाती हूँ, तो लगा अरे नहीं इतना तो आगे यहीं से चलती हूँ, और गई तो वो रास्ता आगे बंद मिला।
तो ये चीज़ मेरे को उसी वक़्त क्लिक कर जाती है कि थॉट इतना, और मैं ये आके घर पे भी डिस्कस करती हूँ कि देख लो ये अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट आया कर लो चलते-चलते। हाँ, ये आपके अंदर जो ये चेंजेस आते हैं और सोचने करने, तो आज तो ये मेडिटेशन और क्या है, मैं अपने आप के साथ टाइम, अगर मैं कोई भी व्यर्थ के विचार नहीं ला रही, तो मुझे लगता है कि मैं मेडिटेट ही कर रही हूँ। सही है। अगर मैं कुछ भी करते हुए काम, चाहे मैं अपने अगर पौधों के बीच में हूँ, तो उसमें कभी गलत विचार आ ही नहीं सकते, और अगर कुछ विचार आ भी गए तो बैठे-बैठे कहीं से कोई बात आती है तो मुझे कोई आपकी कही हुई बात या कोई क्लास में या घर पे आए थे, इस तरह की बातें याद आती है, और फिर उसके ऊपर चिंतन चलता है। मतलब मैं उसके ऊपर सोचती रहती हूँ कि ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, जैसे कहते हैं ना अपने आप बात कर रहे हैं। तो मुझे तो कई बार घर पे भी नहीं पता चलता, फ़ोन आया गया, जैसे अगर बच्चे इधर हुए तो मुझे कई बार लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। और दूसरों के लिए व्यवहार के प्रति इतना मतलब केयरफुल हो गए कि रिसेंटली किसी ने बहुत छोटी-सी बात है, किसी ने बोला कि हम काम वाले के जो हेल्पर हैं हमारे, उनको हम इतना कुछ देते हैं, करते हैं, वो फिर भी ऐसे करती है, वो करती है। तो उसी वक़्त जो मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा हमें तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि सही है। क्योंकि हम उनको वो देते हैं जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको निकालना चाहते हैं। तो हमें तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत अब हमें नहीं लगी, वो हमारे लिए लेके जा रहा है। मैंने कहा आपका ये विचार गलत है कि आपको लगता है कि आप उनको दे रहे हो, उसके बदले में उनको आपके लिए ज़्यादा करना चाहिए। जबकि एक्चुअली ये है कि हमें उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, आप जिसका करते हो। तो उनको भी ये बात सही लगी, तो ये विचार कहाँ से आते हैं? अगर हम कुछ सही कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, तभी हमें पीछे से विचार ही तो है सब कुछ। जैसे हम निर्जीव चीज़ की बात कर रहे हैं, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, अभी मैं जो बोल रही हूँ, कोई विचार ही आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। तो अगर हम उसके लिए कॉन्शियस हो जाए, तो मुझे लगता है सब कुछ ही सही है। आपकी खाने की आदतें सुधर जाएँगी। मैं अगर चाय भी पीती हूँ, तो मेरे अंदर जैसे आदत है तब तो 50% ही रहेगी, बहुत कम पीती हूँ। तो उसमें भी क्या होता है कि मैं पी रही हूँ, लेकिन मेरा अंदर से सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि ये छोड़नी है, ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है। लेकिन मैं अपने आप को फ़ोर्स नहीं करती, मुझे लगता है मैंने अगर ज़बरदस्ती अभी छोड़ दी, तो थोड़ी देर बाद मेरा दोबारा मन करेगा चाय पीने का। तो मैं उसको क्या सोचती हूँ कि इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन मेरे को इसके बारे में सोचना है कि किसी दिन मेरा मन ही ना करे चाय, हाँ, हाँ, गुलाम नहीं क्योंकि होना। ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए, सोचने से नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक अंदर से आना चाहिए। तो हम विचार ही हमें बनाते हैं, जो सोचते हैं, करते हैं। मुझे एक्चुअली जस्ट अभी मैसेज आया, तो मुझे एकदम क्लिक किया, अरे आज संडे है, क्योंकि लास्ट की भी मेरी रह गई थी, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। फिर मैंने रिकॉर्डिंग तो सुनी, लेकिन रिकॉर्डिंग में इतना वो होता है ना, कुछ मिसिंग लगता है। तो वो 2-3 बार सुनी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और गरिमा को कहना चाहूँगी, जैसे एक एपिसोड में आया था, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। प्रश्न तो गलत होते ही नहीं है। और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि शायद हमसे बोलने में या शब्दों को चयन करने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आपसे नहीं हो सकती भाई साहब, आप गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं आपको इतने सालों से देखा है, आप जो शब्दों का चयन करते हैं, कब कहाँ पर क्या बोलना है, उस तक पहुँचने में अभी हमें भी वक़्त लगेगा। तो कोई प्रश्न करने में कोई ना हो, बल्कि जब तुम ये प्रश्न करती हो, मुझे कई बार हँसी आती है कि ये कितना सही प्रश्न किया गया है। इसमें बच्चे क्यों, संसार क्यों गलत है? ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सोचे कि ये संसार से अलग हमने कहीं जाना है, तो पहले हमने उसी पे विचार करना चाहिए कि इसको छोड़ना क्यों है, इससे दूर क्यों जाना है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचना। और जितने प्रश्न आने चाहिए, उनका जवाब सही जगह से मिल रहा है, तो प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच ना करें। आपने ना अपने आप को देखो प्रयोग करके ध्यान के माध्यम से प्रकृति के जो उत्पत्ति का सोर्स है वनस्पति, उससे आप जुड़े और आपने देखा उनकी ग्रोथ कैसी हुई, क्योंकि आपकी दृष्टि में एक ना ममत्व, एक प्रेम, पूरा वातावरण जो हृदय में ध्यान से पैदा हो जाता है, वो ट्रांसफर हुआ आपकी दृष्टि से वहाँ पे, और ग्रोथ भी अच्छी हो गई, आप केयरिंग हो गए उसके। अब केयरिंग के लिए विचार जो आए, अब जब विचार प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के कार्यों में लिप्त रहेंगे, संसार तो वैसे ही हट गया ना वहाँ से। तो हमारा मकसद क्या है? संसार के क्रियाकलापों से अपने आप को वहाँ से हटाना, कोई शोरगुल की दुनिया से,
उस वातावरण से जहाँ पे सिवाय देने के अलावा कुछ नहीं है, और प्रकृति को दिया गया समय आपको दोनों तरफ से है, वाइस वर्सा है। संसार है वन वे ट्रैफिक, ना देना देना है, भूल जाओ, देख के भूल जाओ। यहाँ क्या है, आप देने के साथ में प्राप्त भी कर रहे हैं आनंद के रूप में, उसकी उत्पत्ति को देख करके खुश हो रहे हैं, खुशी मिल रही है, अफेक्शन मिल रहा है, वो आप लुटा रहे हैं मल्टीपल में। तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है ना मन के विचारों में, वो आपके अंदर है। और भाई साहब प्रकृति के लिए, अब जैसे वहां उस घर में थे, जगह थी, जो भी था, मुझे प्रकृति और जानवरों का इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत भाग्यशाली है जिनको इसके लिए कुछ करने को मिलता है, क्योंकि हम कई बार सोच लेते हैं। अब मुझे भी लगता है, मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं कोई जानवर को पीड़ा में देखा तो मैंने कहा बस सोच लिया और दुखी हो गए, उससे कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर आपको किसी की करने के लिए अगर मौका मिलता है तो आप सोचो आपको भी चूज किया गया है, क्योंकि जानवरों के सिर्फ एक हम इंसान ऐसे हैं जिसको इतना मिली हुई है लिबर्टी कि हम अपने लिए तो कर सकते हैं, हम किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और अगर हम ही नहीं करेंगे, चाहे पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ आने के बाद मेरा जब इतनी इच्छा होती थी और इन दोनों के लिए मुझे पूरा मौका मिलता है, तो मैं इस चीज को सोचती हूँ कि जो मैं सोचती थी वो आज मेरे लिए इतनी आसानी से कोई मेरे को इतना आशीर्वाद दे रहा है कि ये तेरे मन में था ना तो तू ये कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे उस चीज के लिए जितनी बार वो चीज होती है तो वो थैंकफुल की भावना आती है कि ये देखो मैं जो सोचा और विचार आज मेरे सामने है तो ये मैंने थोड़ी की है, ये भी किसी की कृपा है। किसी ने बोला है कि ये ले तेरे को ये चाहिए वो दो, हमें समझने की जरूरत है। अगर हम परिवार के लिए भी कुछ कर रहे हैं, ये भी आपका, और बहुत मैं पिछली भी कई बातें सोचती हूँ तो मुझे देखने का नजरिया बदल गया। तो वो बातें कितनी याद आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो कहे आपकी इच्छा सही होनी चाहिए, जो आप सोचते हो वो आप तक आता है, कुछ भी नहीं, इतना हल्का। आपका जो अधिकार है ना, रियली ग्रेट छाया डियर, रियली ग्रेट है, ग्रेट है। सबका साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं दुआ करता हूँ भी इनका जो जीवन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इम्प्रूवमेंट के साथ में अपना जीवन बेहतर बनाते चले जाए। परेशानियाँ आती हैं जीवन में, कोई बात नहीं, स्वागत करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। तो अब हमारे पास बचे हैं 2-3 मिनट, तो हमारे पास मेंबर और हैं, किसी की इच्छा हो कुछ विशेष बात कहने की तो स्वागत है, नहीं तो महावीर भाई साहब से कहूँगा कि 2 शब्द कहें। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। ध्यान के मार्ग पे सभी साथियों ने जिन्होंने भी अपने अनुभव बांटे हैं, सुन के बेहद खुशी हुई कि वो काफ़ी उन्होंने इस क्षेत्र में तरक्की की हुई है और हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। तो सुन के भी अच्छा लगता है, तो हमारे मन में भी ये भावना जागृत होती है कि भी हम भी थोड़ा सा तेज़ी से कदम बढ़ाएं। अब तक जो ढील ढाल के साथ हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुए, थोड़ा बहुत अनुभव जो हुए वो वक्त वक्त पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ध्यान में बैठने में जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ चीज़ें जो सामने होते भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन ध्यान में बैठने से उनका लॉजिक भी समझ में आता है, वो प्रक्रिया भी समझ में आती है, प्रकृति क्यों कर रही, कैसे कर रही, क्या शिक्षा देना चाहती है, वो सब चीज़ें समझ में आती है। और जो थोड़ा सा और लाभ हुआ ये है कि लगाव थोड़ा सा कम हुआ है। लगाव कम हुआ है तो अब चीज़ें उतने परेशान नहीं करती हैं, परेशानी भी पहले से कम हुई है। और तीसरा कभी तो ये लगता है कि भाई चलो अब तो ऐसा कुछ विशेष करने को है नहीं, जैसे जिस काम के लिए भेजा था काफ़ी काम तो हो चुके, अब तो अगर कुछ और काम हिस्से में आए तो कर दो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना अच्छी जिंदगी चल रही है। लेकिन ये है कि जैसे आज रवि जी ने बताया, छाया जी ने बताया, तो सुन के अच्छा लगा कि भाई हमें अभी काफ़ी कुछ करना है, ये प्रेरणा ज़रूर हमें मिली है। तो ये बहुत अच्छा है कि भाई आपके माध्यम से हमें इतने सभी साथियों के अनुभव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिससे सबको लाभ भी हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने तरक्की की उनको बहुत शुभकामनाएं, और बाकी जो साथी हैं
जो सब मिलके आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो और प्रयास करें। बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। बस ये है कि जितना आप बताते हैं उतना मैं तो नहीं कर पाता हूँ। तो ये ज़रूर है कि भई मन होता है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, आप ईमानदारी से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को ऐसा मानिए, प्रचुर संभावनाओं के बीच में आप हैं। और जितना समय आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली जगह ऐसी है जहाँ पे कोलाहल पूरा है, पूरा वातावरण संसार की सुपरलेटिव डिग्री वहीं मौजूद है। शोर ही शोर है, शोर ही शोर, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। वैसी स्थिति में आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ सेंटर खुल जाते हैं परंतु प्रयास पर्याप्त नहीं हो पाते। घर में रह करके अपनी मर्जी से समय निकाल करके उसके अंदर आप लिप्त रहते हैं, तो यकीन करिए कि ये उस रास्ते की ओर पड़ाव के रूप में देख सकते हैं। बढ़ते क्रम में आप निश्चित तौर पे आनंदित पहले से ही है संसार में रहते, मैं जब से आपको जानता हूँ, परंतु आप एक ना आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति के साथ चल रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट और बढ़ जाएगी। और जैसे आज आपकी लाइव वाटर पीने, तो लाइव वाटर का प्रयोग आप सब करिए। इसके परिणाम नेक्स्ट सप्ताह पूछेंगे। नहीं आपने पानी पिया सभी ने, और गरिमा ने एक अनुभव बताया दर्द ठीक करने का सिर का, मैंने भी उसमें कहा भी इस तरह से ऐसा हो, तो वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 7 दिनों के अंदर के परिवार के मेंबर हैं, आसपास के लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो अनुभव अपने नेक्स्ट वीक में और डिस्कस करेंगे। मन की भ्रांतियों के बारे में कोई और चर्चा करेंगे, सब मिल के आपस में कोई रास्ता निकालेंगे। और दुआ करता हूँ सभी के साथ। वैसे मैं बता दूं, मैं तो 12 महीने घड़े का पानी पीता हूँ। मुझे घड़े के पानी के अलावा कोई पानी अच्छा नहीं लगता। सर्दी में भी घड़े का पानी पीता हूँ मैं। ये तो आपने पहले भी बताया था। उसमें थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल दिया करो तो वो और भी अच्छा हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मिनरल्स सारे ले लिया आपने। और तुलसी के जाने के साथ में उसमें एक दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। एनर्जी तुलसी में बहुत ज़्यादा होती है। तुलसी के पौधे के पास बैठने से हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी शक्ति है, हमारा ऑरा है, जल्दी क्लीन होता है। और घर में जितने तुलसी के पौधे 5, 10, 15 हो उतने अच्छे होते हैं। पूरी वायुमंडल को पूरा बदल देते हैं। उसके सेवन से हमें एक एनर्जी, ऐसा करके आप कर सकते हैं। आप तो पहले से हैं, अच्छी बात है। अगर अभी किसी के पास कोई बात पूछनी है तो 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात रख सकता है। सभी शेष मेंबर जो बचे हुए हैं, सोनिया जी हैं, चाहे और मेंबर लोग हैं, कुछ कहना चाहे, मोनिता जी हैं, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर, ताकि इस सभा को समाप्त किया जा सके। सर, हम जैसे अब आपने बताया रोक के करने वाला श्वासों को, उससे सर एक एक्सट्रीम पे आ गए, एक तरफ आनंद, एक तरफ विरह। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना सर कि मतलब उस ध्यान को करने में इतना आनंद आने लगा है ना। पहले जो झपकियाँ आती थी वो सब चीजें गायब, जो हेल्थ प्रॉब्लम होती थी थोड़ी बहुत, मुंह से सांस लेती थी कई बार नाक से, तो वो सब चीजें गायब। सर हम बता नहीं पाते सर, हम कि इस वक्त हमें इतना अंदर हल्कापन सा लगता है अपनी बॉडी में, इतना हल्कापन सा और आनंद, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे भी रहा है कि हम योग भी करते हैं तो उसमें भी सिर्फ आंसू ही आंसू होते हैं। देखिए अच्छी बात है, अपने आप को इस स्टेज पे लाना और फिर मेंटेन करना, संसार के कार्यों करते हुए, संसार के कार्यों की तृप्ति के साथ साथ नया खाता बनाना नहीं, पुराने खाते पूरे कर दो और अपनी यात्रा एक अलग मोड़ पे ले आए। यही तो है जीवन का वास्तव में जो चित्रण है। और इस चित्रण को दिखाने के या उस चित्रकार परमात्मा के बारे में थैंक्स के साथ में हम चाहेंगे सभी जने आज अपने अपने कार्यों में लगे और अगले संडे को फिर मिलेंगे। तब तक सब लोग स्वस्थ रहें, ध्यान में रह करके, ध्यानस्थ अवस्था में रह के सारे संसार के कार्य करें और अपने आप को उस परमात्मा के शक्तियों के साथ जोड़ कर रखें। ओम शांति कहूँगा, सबको खुश रहें, मजे करें, स्वस्थ रहें। नमस्ते। शुभ रात्रि। सभी को ओम प्रणाम। शांति।